बारी हिंदुस्तान के इतिहास में अगर MIP कभी इम्प्लीमेंट हुई थी तो वो हुई थी 2023 में जून महीने में। तब उसका जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस था एप्पल्स का पर केजी वो 50 रुपीज़ किया गया था और अब उसको बढ़ाकर 80 रुपया कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी डिमांड जो है वो बागवानों की जो है मोदी सरकार ने मानी है। इसके लिए मैं तहे दिल से मोदी जी का बहुत बहुत, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक और विषय मैं आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूँ। इंटरनेशनली जो हमारे को सबसे बड़ा खतरा किसी भी सेब की इन्फ्लो से जो बाहर से इम्पोर्ट होकर आता था वो चाइना का सेब था। हम जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है चाइना की, उस सेब को हम compete नहीं कर सकते किसी भी लेवल पर। और मुझे ये बताते हर्ष हो रहा है, उस बात को मैं दोहरा रहा हूँ और आपके माध्यम से भी मैं सब बागवानों को बताना चाहता हूँ कि 2018 के बाद एक भी चीन का सेब का दाना हिंदुस्तान की धरती पे नहीं उतर पाया है। इसके लिए भी मैं जो है मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर अंत में मोदी जी, आपने सही मायनों में जो है बागवानों की जो है बहुत जो लंबी डिमांड थी उसको माना है। अब हमारे को जो बाहर के सेब है उससे जो हमारा खतरा था वो लगभग टल गया। MIP और इम्पोर्ट ड्यूटी में फ़र्क समझा दीजिए। MIP है मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस। ये पहली बार इतिहास में हुआ और सिर्फ सेब के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। कॉस्ट क्या करते थे पहले कुछ कंट्रीज या ट्रेड का उल्लंघन करते हुए वो सस्ते में दिखा देते थे, मतलब 40 रुपया 30 रुपया, और उसके बाद फ्रेट कैलकुलेशन के बाद वो हमारे जो हिमाचल के सेब थे उससे सस्ता वो बेचते थे और कहीं ना कहीं हमारे को इम्पैक्ट करता था। तो अब भारत सरकार ने क्या करा कि उसकी एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रख दिया है। पहले 50 रुपया था, अब उसको जो है 2025 में 3 जून को जो उसकी नोटिफिकेशन है जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया, अब उस थ्रेशोल्ड को बढ़ा के कर दिया है 80 रुपया किलो। मतलब उसके नीचे भारत सरकार जो है सेब को हिंदुस्तान की धरती पे नहीं उतरने देगी। 80 रुपये के ऊपर उस पर 50% टैक्स लगेगा, तो मतलब 40 रुपया टैक्स लगेगा। 80 प्लस 40 हो गया 120। और जब आपको किसी पोर्ट से उसको आज़ादपुर मंडी लेकर आना है तो मोटा मोटा कैलकुलेशन हो 10 रुपये जो है पर केजी हो जाती, तो 130 रुपये के करीब करीब पड़ेगा। और जो हमारा ब्रैकेट है, जो डोमेस्टिक ब्रैकेट है, जो सेलिंग प्राइस है, उससे जो है ये बहुत दूर हो जाता है। इम्पोर्ट ड्यूटी का जो सवाल है वो तो अभी भी नहीं बढ़ी है, क्योंकि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कुलदीप राठौर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो बीजेपी के सांसदों पर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने अभी केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है, राज्य सरकार के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाया है। इम्पोर्ट ड्यूटी का क्या हुआ, क्योंकि लगातार इम्पोर्ट ड्यूटी का मामला हर एक सेब सीजन में उठता है लेकिन सुलझता नहीं है। मैं पहले भी इसको बात को मैं कई बार दोहरा चुका हूँ और इस बात को मैं फिर दोहराता हूँ। और कुलदीप राठौर जी को भी थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। उनके पॉलिटिकल गुरु रहे हैं आनंद शर्मा जी ने उसमें साइन करा था। जो बाउंड रेट है वो 50% से ऊपर बढ़ ही नहीं सकता। पर आप समझिए, ये जो आज देखिए इस मुद्दे से मेरे को लगता है हमारे को इसी मुद्दे पे आप डिस्कशन करनी चाहिए। मैं कोई किसी पे छिटाकशी करने नहीं आया हूँ। कांग्रेस अपनी राजनीति करे, पर हम लोगों ने जो है सेब के वेलफेयर के लिए बात करी है। आज जो ये डिसीजन जो मोदी सरकार ने लिया है उससे तो हमारा सारा जो खतरा टल ही गया है। अब 80 रुपया प्लस उस पर 50% टैक्स, तो हम तो उस ब्रैकेट में आते ही नहीं है। इम्पोर्ट प्राइस जो 50 है वो तो है ही, वो तो कांग्रेस ने ही साइन किया था, उसमें तो हम उसमें रिन्यूएशन के लिए जा ही नहीं पा रहे हैं। तो पहले उनको भी अपने फैक्ट्स क्लियर करने चाहिए। पर फिर मैं इस मुद्दे पे वापस आ रहा हूँ। ये ऐतिहासिक डिसीजन हुआ है और इसके जो रिजल्ट्स हैं आपको इस सेब सीजन में दिखेंगे जब हमारे को ज़्यादा प्राइस मिलेंगे।